तो टॉपिक है इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट, जिसका पार्ट 2 ए पर्टिकुलर लेक्चर है। कुछ डिटेल मेरे बारे में और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग दिस लेक्चर होपफुली दोनों ध्यान में होगा आपको, इसलिए पहले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं जो कि रहा आपके सामने। द विंटर रेन्स कॉज्ड बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन ऑफ इंडिया ग्रेजुअली डिक्रीज करता है फ्रॉम, तो नाम में ही दे दिया है क्या, नॉर्थ वेस्ट में आता है ना, क्या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है तो ऑब्वियस है वेस्ट से आएगा, तो इसका कॉमन सेंस से भी जवाब हो जाएगा वेस्ट टू ईस्ट। अब कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, ठंडियों में वेस्टर्लीज जो है फ्लो करती है वेस्ट टू ईस्ट, है ना, नॉर्दर्न साइड में। अब वेस्ट टू ईस्ट जब ये फ्लो करती है तो मेडिटेरियन सी से पास होते हुए आती है ना, मेडिटेरियन सी से होते हुए इंडिया में एंटर करती है। अब मेडिटेरियन सी से ये वाटर उठाती है ना, और कहाँ पे बारिश होती है, वो पूरा उसके बाद बारिश करते हुए आती है कहाँ तक, इंडिया तक। और सबसे ज़्यादा बारिश किधर होगा, ऑब्वियस है वेस्टर्न रीजन में होगा। देन धीरे धीरे डिक्रीज करते करते ईस्टर्न साइड में कम बारिश होती है ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, होपफुली कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म है जो ओरिजिनेट होता है मेडिटेरियन रीजन में और ब्रिंग सडन विंटर रेन टू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्टिनेंट। Winter rains caused by the western disturbance in northwestern plain of India gradually decrease from west to east, बता दिया। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, वाइटल है किसके ग्रोथ के लिए, राबी क्रॉप, जिसमें वीट जो है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्रॉप है। और दे आल्सो कंट्रीब्यूट टू द सॉइल इरोजन भी होता है उनकी वजह से, और लैंडस्लाइड भी होता है कुछ रीजन में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसका है, तो करेक्ट आंसर है गुजरात का, है ना। गुजरात का अगर आप मैप देखोगे तो उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा कि सारे स्टेट में सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन गुजरात का है। और इसका अभी अपडेटेड, है ना, कुछ तो मेथोडोलॉजी उन्होंने चेंज किया है, तो अपडेटेड लिस्ट देख लेना। आप क्या करोगे, अपडेटेड कोस्ट लाइन ऑफ इंडियन स्टेट करोगे तो आ जाएगा, एक बार उस पर नजर डालो, है ना। मेरे पास अभी डेटा नहीं तो दिखा देता आपको। गुजरात होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अमंग द इंडियन स्टेट। और एक कोस्टल लाइन जो है स्टेज करता है होम टू न्यूरेस्ट पोर्ट, वहां पे बहुत सारे पोर्ट्स आपको मिलेंगे, और एक मेजर पोर्ट है और 40 इंटरमीडिएट या फिर माइनर पोर्ट्स है। गुजरात का कोस्ट लाइन जो है बहुत सारे अट्रैक्शन के लिए जाना जाता है, जैसे कि पिक्चरिस्ट बीचेस जैसे दीव, द्वारका और पोरबंदर, मेकिंग इट अ सिग्निफिकेंट मैरीटाइम स्टेट इंडिया का। अगला है, हमें मैच करना है स्टेट को हाईएस्ट पीक से, तो केरला, पहले तो ऐसे चलते हैं। उत्तराखंड का सबको क्लियर है क्या, नंदा देवी, तो सी का 2 हो जाएगा। सी का 2 कहीं पे दिख रहा, केवल एक ऑप्शन में दिख रहा। देखो, एक भी अगर आपको एकदम क्लियर है ना तो उससे भी आप आंसर तक पहुंच सकते हो, है ना। तो सी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब अगर सी का 2 हो गया, तमिलनाडु में क्या है, सबको पता है कि तमिलनाडु में जो है वो है डोराबेटा। डोराबेटा कहाँ पे मिलता है आपको, तमिलनाडु में मिलता है। 2-1। और नागालैंड का भी सारामती हो जाएगा और अनाईमुड़ी केरला हो जाएगा। तो ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आप देखोगे बहुत बार रिपीट होता है, क्योंकि पीएससी का फेवरेट है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करो, है ना। तो फुली सारा कुछ आपको क्लियर, उनके बारे में और डिटेल है, जानना चाहो तो आप कर सकते हो, कितना हाइट है, क्या क्या चीजें फेमस है, ये सारा कुछ। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ये बाकी तो रिपीट होती रहती है, लेकिन सारावती जो है, सारामती, वो है नागालैंड में, राइजिंग अबव द सराउंडिंग पीक्स एट द माउंटेनियस बॉर्डर ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ नागालैंड and the Naga self-administrative zone of the Sagaing region of Myanmar. It has a height of कितना, 3826 मीटर्स। ठीक है, और बाकी के बारे में आप जानते हो, अगर नहीं पता तो आप क्या कर सकते हो, एक बार गो थ्रू कर सकते हो। Which of the following statement is not correct, ध्यान रहे नॉट करेक्ट पूछा है। पहला, ब्लैक सॉइल को लोकल भाषा में रेगुर सॉइल भी बोला जाता है, बिल्कुल सही है। अगला, अकॉर्डिंग टू क्रेब्स द रेगुर सॉइल क्या है, इसेंशियली एक मैच्योर सॉइल, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि बहुत ही फर्टाइल सॉइल है। अगला, ब्लैक सॉइल्स आर हाईली रिटेंटिव टू मॉइस्चर, बिल्कुल सही बात है। और अगला है, ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन द हिमालयन रीजन, बिल्कुल गलत है, क्यों, क्योंकि आपको पता है डेक्कन रीजन में मिलता है। आपको किधर, डेक्कन रीजन कौन कौन सा स्टेट हो गया, महाराष्ट्र, कुछ पार्ट गुजरात का, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, है ना, इन सब स्टेट्स में ब्लैक सॉइल मिलता है, ना कि हिमालय में। तो चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा, और हमसे यही पूछा था। ठीक है, चलो सारा कुछ पता ही है आपको। अच्छा, हिमालयन रीजन में कौन सा मिलता है, नदी बहुत सारी है वहां पे, दैट्स व्हाई एलुवियल सॉइल मिलता है वहां पे, है ना। अगला है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पास करता है किस स्टेट से, तो सही जवाब है गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से नहीं पास करता, और झारखंड। ठीक है, तो पहला, दूसरा और चौथा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, अब ये स्टेट है, आपको याद होनी चाहिए।
8 स्टेट है टोटल, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। देखो नॉर्थ ईस्ट के 2 स्टेट तो सबको याद हो जाएंगे। अब ये तीनों के तीनों एक साथ है, मतलब चारों ले लो, और इधर वेस्टर्न में क्या हो जाएगा, गुजरात और राजस्थान। ठीक है, तो ऐसे ग्रुपिंग करके याद करोगे तो जल्दी याद होता है। अदरवाइज किसी को अगर इसका न्यूमेरिक्स पता है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, बाकी लोग चेक करो उसको, सो दैट सबका भला हो, है ना। अगला है वाटरफॉल और किस रिवर पे है, ये सारा कुछ आपको बताना है। दूध सागर सबको पता होगा, क्या मांडवी रिवर पे है, सॉरी माफ कीजिएगा, मांडवी रिवर पे है या नहीं, कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं रखते, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि एक मांडवी ऐसा ट्रेन भी चलती है मुंबई से गोवा की तरफ, है ना, तो ये भी है। दूध सागर कहाँ पे, कौन सी रिवर पे है, मांडवी पे है। ठीक है, अब ये हो गया ए का 4। अब दुधुमा जो है ना वो आपको देख जाएगा माचकुंड रिवर पे। गोकक, गोकक जो है वो मिलेगा आपको घाट प्रवाह रिवर पे, जो कि कर्नाटका में है, और जोग भी वन ऑफ द फेमस और वन ऑफ द आई थिंक हाईएस्ट वाटरफॉल है। कहाँ पे? ये मिल जाएगा आपको श्रावस्ती रिवर में, कर्नाटका में। कहाँ? कर्नाटका में। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 4 2 1 3, 4 2 1 3, ऑप्शन पहला ही हो गया करेक्ट जवाब, है ना। आपको क्या करना है, ये सारे के सारे वाटरफॉल विथ रिवर और विथ स्टेट ध्यान में रखना है ना। अब गोकक वाटरफॉल कहाँ पे है? घाट प्रवाह रिवर, बेलागावी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। और दुदुमा वेट वाटरफॉल जो है वो है 175 मीटर हाइट है और माचकुंड रिवर पे बनता है ना। कहाँ पे मिलेगा आपको? किस स्टेट में? उड़ीसा। तो आपको क्या करना है, तो अगर हाइट याद हो पाए, एक काम करो, हाईएस्ट बस याद कर लो, टॉप के 2 3 याद कर लो। अपार्ट फ्रॉम दैट ये याद करो कौन सा फॉल है, कहाँ, कौन सी रिवर है और कौन सा स्टेट है, ये FRS से याद कर लो बस। ठीक है, अगला आते हैं, इन विच स्टेट इज द नीलांग वैली लोकेटेड। नीलांग वैली किस स्टेट में है? करेक्ट जवाब है हिमाचल प्रदेश में है। माफ कीजिएगा, सॉरी यहाँ गलती हो गई, उत्तराखंड में है ना, दोनों पास पास है तो कंफ्यूजन होगा। उत्तराखंड में है नीलांग वैली। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और जाना जाता है अपने पिक्चोरियल लैंडस्केप के लिए, स्टीप जॉर्जेस और जाध रिवर के लिए। एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, कौन सी रिवर की? भागीरथी रिवर की, जो इसके थ्रू फ्लो करती है। अगला है रिवर गंगा। गंगा रिवर जो है बांग्लादेश में एंटर करने के बाद किस नाम से जानी जाती है? तो सबको पता है ना, क्या? पद्मा के नाम से जानी जाती है, ऑलरेडी हमने किया है किसी क्वेश्चन में। ठीक है, ओके। और राजशाही इज अ मेजर सिटी सिचुएटेड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ पद्मा रिवर। ये भी अगर आप ध्यान रख पाओ तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पद्मा एंटर्स बांग्लादेश फ्रॉम इंडिया नियर नवाबगंज और मीट करती है जमुना को। जमुना कौन है? जो ब्रह्मपुत्र रिवर आती है, जैसे वो बांग्लादेश में एंटर करती है उसका नाम जमुना हो जाता है। और पद्मा किसको बोलते हैं? गंगा, है ना, जब वो बांग्लादेश में एंटर करती है। फाइनली मीट्स दी मेघना नियर चंद्रपुर, और इन तीनों का नाम मिलके क्या हो जाता है? मेघना रिवर हो जाता है, बे ऑफ बंगाल में फ्लो करने से जस्ट पहले तक। जमुना रिवर जो है इज द लोअर स्ट्रीम ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। मेघना फॉर्म होती है बाई ज्वाइनिंग दी सुरमा और कुसियारा रिवर टुगेदर नोन एज बराक रिवर। उनको क्या बोलते हैं हम इंडिया में? बराक रिवर बोलते हैं, जो वो ओरिजिनेट होती है कहाँ पे? हिली रीजन ऑफ ईस्टर्न इंडिया में। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। ध्यान है, नॉट करेक्ट पूछ रहा। तो चांगला, रोहतांग, बुमड़ीला, यहाँ पे मैं गया रोहतांग पास, कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये तो सही है, हमसे नॉट करेक्ट पूछा है ना। तो बुमड़ीला जो है अरुणाचल प्रदेश में, नहीं, चांगला, चांगला जो है सॉरी, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। सेला जो है उत्तराखंड में ना होकर अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो सेला पास जो है एक हाई एल्टीट्यूड माउंटेनियस पास है। कहाँ पे स्थित है? तवांग और वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में। ये कनेक्ट करता है टाउन ऑफ तवांग को दिरांग और गुवाहाटी से। कैरिंग नेशनल हाईवे 13 गुजरता है इसके पास। ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन इतना है। रोहतांग पास कहाँ पे मिल जाएगा? हिमाचल प्रदेश में मिल जाएगा। और ये क्या है? ईस्टर्न एंड ऑफ द पंजालगंज है, हिमाचल प्रदेश में है, और ये कनेक्ट करता है कुल्लू वैली को विथ लाहौल और स्पीति वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश, है ना। कभी घूमने का मौका मिले बिल्कुल जाइए, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन जगह है। ठीक है, अगला, अब बोमडीलाप की बात किया जाए तो ये कहाँ पे आपको मिल जाएगा? ये चाइना और इंडिया की, चाइना और जो तिब्बत है चाइना का अनफॉर्चुनेटली, एंड इंडिया का तवांग डिस्ट्रिक्ट जो है इसको कनेक्ट करता है बोमडीला पास। कहाँ पे है? ऑब्वियस है, अरुणाचल प्रदेश में। चांगला जो है एक हाई माउंटेन पास है लद्दाख में। ठीक है, तो कौन सा पास किसको कनेक्ट करता है और कहाँ पे है, ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट। कुत्तानाड़ है ना, कुत्तानाड़ू, होपफुली प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक हो, गलती हो जाए माफी उसके लिए। केरला में है, वो किसके लिए फेमस है?
ग्रेस वाटर रीजन है या रीजन विद द लोएस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया है या कोरल रीफ है या फिर वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है? तो करेक्ट जवाब है ये रीजन ऐसा है जो लोएस्ट एल्टीट्यूड है इंडिया में, मतलब कि सी लेवल से कुछ मीटर जो है नीचे की तरफ है ना, इतना लोअर है, तो इसलिए करेक्ट जवाब भी हो जाएगा। कुट्टानाड आल्सो मैंने इस कुट्टानाडु इन केरला फेमस है किसके लिए? देखो 2.2 मीटर बिलो सी लेवल है, ठीक है, और इसको राइस बॉल ऑफ केरला भी बोला जाता है। और कुट्टानाड फार्मर्स आर नोटेड फॉर बायोसलाइन फार्मिंग, मतलब कि प्लांट्स का ग्रोथ होता है सलाइन ग्राउंड वाटर या फिर सॉइल में, ठीक है। 2013 में फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन मतलब फाओ ने डिक्लेयर किया था इस फार्मिंग स्टाइल को एज अ ग्लोबली इंपॉर्टेंट GIEHS, ठीक है। इट इज ऑल्सो फेमस फॉर वल्लामकाली बोट रेस इन दी पूर्णामाड़ा बैक वाटर्स, आपने देखा होगा रील्स वगैरह में, क्या बोट रेस। ओके, अब बात आती है GIEHS क्या है ये भी देख लेते हैं ना। ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम इसका फुल फॉर्म है, क्या है? आर डिस्टिंक्टिव लैंड यूज सिस्टम वर्ल्ड वाइड कैरेक्टराइज बाई रिच बायोडाइवर्सिटी रेजिलियंस इकोसिस्टम एंड कल्चरल हेरिटेज। और ये सिस्टम जो है मैनेज किया जाता है बाई लोकल कम्युनिटी इंक्लूडिंग फार्मर्स, हर्डर्स, फिश फॉक एंड ट्राइबल्स। UN फाओ जो है वो लीड करता है GIEH प्रोग्राम को, ठीक है। और डिजिग्नेटेड साइट की बात करें अपने इंडिया में, सितंबर 2023 का डेटा है ये कि पेम्पोर सेफ्रॉन हेरिटेज जो है जम्मू कश्मीर में 2011 में इसको डिक्लेयर किया गया। सेफ्रॉन कल्टीवेशन के लिए जाना जाता है, जो कि इंटीग्रल है कश्मीरी क्यूजीन्स के लिए, मेडिसिनल ट्रेडिशन है और कल्चरल हेरिटेज भी है वहाँ के लोगों का। अगला है कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, कहाँ का है? उड़ीसा का। कब हुआ था? 2012 में। किसके लिए जाना जाता है? सब्सटेंस पैडी कल्टीवेशन ऑन हाईलैंड स्लोप्स। अब कुट्टानाड बता ही दिया हमने, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर को गंगा ऑफ द साउथ बोला जाता है? किसको गंगा ऑफ द साउथ बोला जाता है? करेक्ट जवाब है कावेरी रिवर को, है ना। एक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, होपफुली आपको सारा ध्यान में रहेगा। क्या है? गंगा ऑफ साउथ इज द कावेरी रिवर। उसको ऐसे भी और ऐसे भी दोनों केस में ऐसे लिखते हैं, ध्यान रखना। ओरिजिनेट होती है ब्रह्मगिरी हिल कर्नाटका में और फ्लो करती है 475 माइल थ्रू कर्नाटका, तमिलनाडु, और कहाँ पे जाकर मिल जाती है? बे ऑफ बंगाल में। उसको दक्षिण गंगा या फिर गंगा ऑफ द साउथ भी बोलते हैं, ठीक है। और कावेरी रिवर होल्ड करता है सिग्निफिकेंस फॉर इट्स सेक्रेटनेस, उसको बहुत पवित्र मानते हैं। जैसे नॉर्थ में गंगा को मानते हैं, वैसे ही साउथ में दक्षिण गंगा या फिर कावेरी रिवर को मानते हैं। एंड इट्स कोर्स इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु लिटरेचर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि रहा आपके सामने। मैच करना है लेक्स को लोकेशन के साथ। तो अष्टामुड़ी हमने कई बार देख लिया, कहाँ पे है? केरला में। पुलिकट लेक आपको आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर में, और यहाँ पे तमिलनाडु है तो उसी के इलाके में ये तमिलनाडु में है। रूपकुंड जो है वो आपको मिल जाएगा उत्तराखंड में, हाँ उत्तराखंड में मिल जाएगा। इसका 4 हो गया। और सूरज कुंड मिलेगा हरियाणा में। 2341 कहीं दिख रहा गया? ऑप्शन बी में ही है, करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना। तो क्या करना है, कौन सा लेक है, कहाँ पे लोकेटेड है, बस ये ध्यान में रखना है। और कुछ फैक्चुअल डेटा चाहिए तो यहाँ पे मतलब उनसे रिलेटेड डिटेल में ये सारा डिटेल मैंने प्रोवाइड कर दिया है, सो दैट आपको किसी के बारे में डिटेल में जानना है। ऑब्वियस अगर अपने स्टेट का है कोई तो उसको बहुत ही अच्छे से जाना है ना। डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, लेकिन वो ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं लोग, इस वजह से अपने स्टेट वाला जल्दी याद होता है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ बसाल्टिक लावा? बसाल्टिक लावा आपको किधर देखने को मिल जाएगा? डेक्कन रीजन में देखने को मिल जाएगा। और डेक्कन रीजन का जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और फर्टाइल सॉइल है वो है ब्लैक सॉइल, या जिसको लोकल भाषा में रेगुड़ सॉइल भी बोलते हैं, राइट। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा रेगुड़ सॉइल, ऑप्शन डी, ठीक है। हमने ऑलरेडी बात कर लिया है ऊपर, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जो वेस्टर्न घाट है वो डेल्टा क्यूब नहीं बनाता, ये बोला है ऐसे। अगला रीजन उसका ये दे रहा कि दे फ्लो थ्रू शॉर्ट कोर्सेज विथ हाई स्पीड ओवर हार्ड रॉक। बिल्कुल सही बोल रहा। देखो डेल्टा तब बनता है, डेल्टा होता है क्या, पहले समझो कि जब कोई भी रिवर है ना फ्लो करते हुए समंदर से जाके मिलती है, तो उनका जो मीटिंग पॉइंट है वहां पर बहुत सारा डिपॉजिट्स वो रखती है, जिसकी वजह से इस तरीके से कुछ उसका जो रिवर का कोर्स है हो जाता है, जिसको डेल्टा बोला जाता है, राइट। अब यहाँ पर अच्छा उसको और डिटेल में समझ लो। एक डेल्टा ऐसे आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, है ना। अब रिवर इधर से आ रही है, क्या हुआ, बीच में डिपॉजिट करती गई तो एक स्ट्रीम इधर निकल जाती है, एक इधर निकल जाती है, जो कोर्स है ना वो बढ़ जाती है और जाके समंदर में मिल जाती है, ठीक है। तो ये क्या बना लिया, डेल्टा बना लिया। अब बात आती है वेस्टर्न रिवर जो है वहाँ पे डेल्टा क्यों नहीं बनता, जो वेस्टर्न घाट से रिवर निकलते हैं, क्योंकि देखो वो हाइट से निकलती है और बहुत तेजी से फ्लो करती है, ठीक है। और उनका जो कोर्स है, मतलब कि जो लेंथ है टोटल बहुत ही शॉर्ट होता है, इस वजह से वहाँ पे डेल्टा नहीं बनता।
लेकिन वहीं पर जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो क्या करती हैं, उनका फ्लो उतना फास्ट नहीं होता और बहुत ही लंबी दूरी वो तय करती है, जिसकी वजह से वो डेल्टा फॉर्म करती है। होपफुली रीजन और एसेशन दोनों क्लियर है और करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। दैट्स व्हाई द आंसर शुड बी ए। ठीक है, ओके। ये सारा कुछ रीजन दिया है कि किस रीजन की वजह से डेल्टाज वेस्टर्न रिवर नहीं बनाते। पहला है उनका शॉर्ट कोर्स होता है और हार्ड रॉक्स से वो मतलब कि हार्ड रॉक्स जो है ज़्यादा प्रेजेंट है इधर वेस्टर्न घाट्स में, इंक्लूडिंग बसाल्टिक फॉर्मेशन। और ये रॉक जो है इरोड नहीं होती बहुत ही आसानी से, इसलिए कोई भी सेडिमेंट डिपोजिशन उतना नहीं होता है ना। और हाई ग्रेडियंट भी है, ज़्यादा हाइट से आती है तो स्पीड भी ज़्यादा होता है। लैक ऑफ एलुवियल प्लेन, मतलब जिसको इरोड कर पाया है ना। और डायरेक्ट एंट्री करती हैं कहाँ, समंदर में। तो इतना ही क्वेश्चन है। होपफुली आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। कहीं पे कोई भी डाउट क्वेरी हो तुरंत पूछो कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए कोट है कि वी आर ऑल लिविंग इन केजेस विद द डोर्स वाइड ओपन। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि नहीं नहीं हम पे कोई बंधन नहीं है, लेकिन कुछ देर बाद जाके रियलाइज होता है कि नहीं यार, हम पे तो बंधन ही बंधन थे। माइंडसेट का बंधन था कि नहीं हम तो इससे बाहर निकल ही नहीं सकते, है ना। भले ही हम कुछ भी सोच सकने, कुछ भी कर सकने के लायक थे, लेकिन फिर भी हमने अपने आप को इतना ज़्यादा लिमिट कर लिया था ना, समेट लिया था ना, कि हमें पता ही नहीं चलता कभी कभार अपना पोटेंशियल। तो आज़ाद होते हुए भी आप कैद हो, या कैद होते हुए भी आज़ाद हुए, टोटली आपके माइंडसेट पे और आप पे डिपेंड करता है। होपफुली इससे आपने सीखा होगा कुछ और आप अपने कैद को आज़ाद करोगे और पढ़ते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे। इसी उम्मीद के साथ इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।